बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 का नेम था हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स, और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वो था हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने जो पहली टाइप डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में वो थी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की मैंने इंपॉर्टेंस साथ आपको बताई थी कि ये डेफिनेशन तो अपनी जगह पे है ही, डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पे कम से कम 2 से 3 MCQs, ठीक है, जो एनुअल पेपर के साथ साथ आपके एंटी टेस्ट में भी बहुत अहमियत रखते हैं। उसे हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप पॉलिनोमियल वाला भी रिवाइज हो जाए आप लोगों का। उसमें जो इक्वेशन की फंक्शन है वो कुछ यूँ था हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू an x रेज़ द पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज़ द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन, और एंड पे था an माइनस n x रेज़ द पावर n माइनस n। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, नंबर पहला पॉइंट इसका याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट है इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल नंबर होते हैं, आर रियल नंबर, एक पॉइंट। दूसरे नंबर पे जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तीसरा पॉइंट इसकी डेफिनेशन में था वो ये था कि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी an, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हो तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप देखें, हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल p ऑफ x 5x रेज़ पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5। अब यहाँ पे हमारे पास पावर देखें, हमने 2 शर्तें लगाई। पहली थी जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो 5 रियल है, 3 रियल है, 7 रियल है, 20 रियल है, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरे नंबर पे हमने कहा था एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या हैं, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये सब के सब क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसमें तमाम सेट्स की टाइप हमने पढ़ी थी, रियल नंबर, होल नंबर, और चैप्टर 1 में हम उसकी डिटेल पढ़ के आए थे। तो ये सब के सब हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद ये 5 क्या था, हमने कहा था लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जो हायर डिग्री के साथ कोफिशिएंट हो। तो इसमें हायर डिग्री कौन सी है, 4, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 5। हमने कहा था 0 नहीं होना चाहिए, तो इट मीन्स an कितना आ गया, इज इक्वल टू 5, और इसमें डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, ये फंक्शन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें हमारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल हैं, एक्सपोनेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर पुट कर दें, आपके पास 5x4 है, 20x क्यूब। ज़हन में रखना है कि ये आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, जो मर्जी लिख दें, लेकिन ना वो नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया, और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टाइप आ गई, दैट इज़ नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमारे पास इसी की मदद से हम जो नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे वो है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन नाम से जाहिर है, जैसा कि लीनियर का मतलब हुआ, हम जूनियर क्लास में पढ़ कर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्वाड्रेटिक क्यों कहते थे हम, x की पावर 2, क्यूबिक इक्वेशन थी x की पावर 3। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें x की पावर क्या थी हमारे पास, 1। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो x की पावर 1 वाला एरिया होगा, ठीक है, वो आपके पास, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन ऑफ x लेते हैं, दैट इज़ 2x + 5, दैट इज़ अ लीनियर फंक्शन, बिकॉज इसमें x की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो हमारे पास
पोलिनोमियल तो शर्त है, पोलिनोमियल इज देयर, लीनियर फंक्शन है। आप एक और एग्जांपल लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 9, दैट इज अनदर लीनियर फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x प्लस 20, दैट इज आल्सो अ लीनियर फंक्शन। अब इस लीनियर फंक्शन को जब हम जनरलाइज करते हैं तो हम इसे यूँ लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी। ए क्या है? कांस्टेंट, कोफिशिएंट, बी क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे 2 क्या था? कोफिशिएंट। 4 क्या था? कोफिशिएंट। 100 क्या था? कोफिशिएंट। 5, 9 और 20 क्या थे? कांस्टेंट्स। तो इट मीन्स हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमने इधर डील की थी, तो ए हमारे पास क्या है? एक अदर नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, और बी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो ax प्लस बी। अब इस वाली शर्त को फॉलो करेंगे हम कि यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर a इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो इट मीन्स फिर वो इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो लीनियर फंक्शन नहीं रहेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर देंगे तो x 0 हो जाएगा और पीछे बचेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, तो वो तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, फंक्शन नहीं रहेगा। तो फंक्शन के लिए शर्त क्या है कि जो a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ हमारे पास और ए और बी जो है बोथ हमारे पास ए भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से और बी भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के साथ। दो टाइप्स होगी, पोलिनोमियल और लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन की बात को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है जिसे एक्सप्लेन करना साथ ही ज़रूरी है। हम इसे 2-3 फेजेस में डिवाइड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 में अगर कोई समझने वाला कॉन्सेप्ट है तो वो डोमेन और रेंज का है। ठीक है, हम इसे 3 से 4 फेजेस में लेके चलेंगे। आज हम सिर्फ डोमेन और रेंज की डेफिनेशन देखेंगे और उसके सिंपल एप्लीकेशन देखेंगे। फिर हम 1.1 के जो है 5 और 6 क्वेश्चन को और फिर 1.2 के लास्ट क्वेश्चन को ऑर्डर के साथ देखेंगे, ताकि डोमेन का, रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और जितनी बात मैं समझाऊं उससे रेलिवेंट प्रैक्टिस की जाए ताकि आपका क्वेश्चन भी क्लियर होता जाए। तो सिंपल डोमेन क्या होती है देखें। मैट्रिक लेवल पे हमने कहा जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं और जो आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज होती हैं। ठीक है, हमने मज़ीद मैट्रिक में और एक और सेंस देखा हमने जो x की वैल्यूज़ जो हैं वो डोमेन है और y की वैल्यूज़ जो होती हैं वो रेंज होती हैं। ठीक है, ये वो इनिशियल लेवल की मैट्रिक लेवल तक की डेफिनेशन थी, कंसिडर भी की जाती थी, लेकिन अब आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी तो राइट डाउन करें। सर डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? एनी वैल्यू विच कैन बी पुट इन द फंक्शन and the function remains well defined is known as domain of the function. Any value which can be put in the function एंड द फंक्शन रिमेन्स वेल डिफाइंड, इस बात पे जोर है। एंड द फंक्शन रिमेन्स वेल डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक्स की वैल्यूज़ डोमेन है लेकिन एक्स की सभी वैल्यूज़ डोमेन नहीं होती। इनपुट वैल्यूज़ डोमेन कहलाती हैं लेकिन सब इनपुट वैल्यूज़ कभी डोमेन नहीं बनती। ठीक है, अब कौन कौन सी वैल्यू डोमेन बनेगी इस बात को समझना है। उसके लिए हमारे पास ये वर्ड है यहाँ पे वेल डिफाइन। हम सिर्फ उसी वैल्यू को वेल डिफाइन कहेंगे जो हमें रिस्पॉन्स में यूनिक आंसर दे रहा हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज़ 2x प्लस 5 और ये मेरे पास x की वैल्यूज़ और ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप x को वैल्यू दें से 1 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7। ठीक है, आप इसे 2 वैल्यू दें, 2 × 2 + 5 दैट इज़ 9। अब यहाँ से आप रियल नंबर पे रियल लाइन देखें। रियल लाइन कौन सी होती है? ये रियल लाइन जिसके सेंटर में 0, -∞ और +∞। अब -∞ से स्टार्ट करें और +∞ तक
आप कोई ऐसा नंबर नेगेटिव में पॉजिटिव में एज्यूम कर लें जिसे यहाँ पुट करने से आपका आंसर वेल डिफाइन ना हो। वेल डिफाइन ना होने से मुराद क्या होगा, या तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा और या आंसर इमेजिनरी आ जाएगा। ये दो चीज़ें जो हैं इन्फिनिटी और इमेजिनरी, ये डिफाइन नहीं है, ना तो इमेजिनरी नंबर डिफाइन है और ना इन्फिनिटी, इनफैक्ट उसे कहते हैं वो अनडिफाइंड नंबर। तो इट मीन्स हम यहाँ पे इस रेंज के अंदर कोई वैल्यू आप खुद देखें पुट करके, कहीं पॉसिबल है कि आंसर इन्फिनिटी आ जाए, कहीं आपको लगता है कोई वैल्यू पुट करने से आंसर इमेजिनरी आ सकता है। जहन में रखें, आंसर इन्फिनिटी हमेशा उसी वक्त आएगा जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा, ये हिंट जहन में रखें, अदरवाइज़ इन्फिनिटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्फिनिटी तभी बनेगा जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा, और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आएगा जब फंक्शन स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, पॉसिबल है, ठीक है। फंक्शंस के अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है ही नहीं, इट मीन्स इमेजिनरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ओवर का साइन भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, इट मीन्स ना तो इसके इन्फिनिटी होने के चांसेस हैं और ना ही इसके इमेजिनरी होने के चांसेस हैं। आप जो मर्जी पुट कर दें, +100 +1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन जौन सी मर्जी वैल्यू पुट कर दें, -100 -1000 10,000 -1,00,000 1,00,000 2,00,000 जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। और अगर ऐसा है तो इट मीन्स हम कहेंगे कि ये सारी की सारी रियल लाइन जिसे हम x बिलोंग्स टू r बोलते हैं, ये सब की सब डोमेन में शामिल होगी। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे जब, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। जब रियल लिख दिया तो इट मीन्स हमने कंक्लूड कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर दिया। तो रैशनल और इरेशनल कंबाइन किया, रियल नंबर कोई भी वैल्यू पुट कर दें, कहीं पर भी हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी नहीं आता, ना ही इमेजिनरी आता है। दैट्स वाई इसकी डोमेन क्या कहलाएगी, रियल नंबर कहलाएगी, ठीक है। और इसकी रेंज क्या कहलाएगी, रेंज हम डेफिनेशन लिखते हैं अभी। तो रेंज हमारे पास, जब डोमेन हमारे पास रियल है तो रेंज भी हमारे पास रियल है। हमने 1 पुट किया तो आंसर 7 आ रहा है, 2 पुट किया तो आंसर 9 आ रहा है, तो इसका हमारे पास जो है वो सारी वेरिएशन आती रहेगी। तो रेंज हमारे पास जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर कहलाएगी, डोमेन भी और रेंज भी हमारे पास जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर कहलाएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात यहीं से कि एनी वैल्यू विच कैन बी पुट इन द फंक्शन, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हमने ट्रीट की थी। एनी वैल्यू विच कैन बी पुट इन द फंक्शन एंड द फंक्शन रिमेन्स वेल डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे, हमने रियल नंबर में देखा तो इसकी डोमेन भी रियल है और रेंज भी रियल है। अब ज़रा एक नज़र मारें, देखें ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया, ये फंक्शन क्या लीनियर नहीं, x की पावर 1 है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी पूरी हो रही है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b जो है a भी रियल है, b भी रियल है, यानी कि 2 भी रियल है और 5 भी रियल है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिली, लीनियर फंक्शन, MCQ है, नोट कर लें बुक के ऊपर ही। ये हमारे पास अनदर MCQ आया कि लीनियर फंक्शन में डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी रियल होती है। इस बात को लीनियर फंक्शन में ऐड कर देना, इसके साथ पैरेलल करवाने का मकसद ये था कि याद रहे लीनियर फंक्शन की डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल होगी। क्लियर, ये बात तो ऊपर वाली तय थी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 a एंड b बिलोंग्स टू रियल। और याद रखने वाली बात जो MCQ के अकॉर्डिंग है, डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी रियल होती है। और जो हमारे पास डोमेन की डेफिनेशन है, एनी वैल्यू विच कैन बी पुट इन द फंक्शन, हम अभी से इसे आगे प्रोसीड करेंगे फर्दर। वेल डिफाइंड को ध्यान में रखना बेटा, वेल डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी और इमेजिनरी। जो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, वो और कौन से नंबर्स होंगे जिनमें आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा होगा और या इमेजिनरी आ रहा होगा। इन दो के अलावा तमाम के तमाम आंसर को हम वेल डिफाइंड डिक्लेयर करेंगे, और जब जब वेल डिफाइंड आता रहेगा हम उसे डोमेन में शामिल करते रहेंगे। ये 1 भी डोमेन है, 2 भी डोमेन है, अप टू सो ऑन तमाम वैल्यूज जो होंगी वो डोमेन कहलाएंगे। हम इसे थोड़ा सा रेस करके नेक्स्ट टाइप इसकी देखते हैं पोलिनोमियल के साथ। मैं ये डोमेन वाली टाइप रेज नहीं कर रहा ताकि ज़रा आपको सारी समझने में आसानी हो, ठीक है, ताकि आपको वो जो है ना, आपको डोमेन भी क्लियर है, साथ साथ हमें इसकी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी।
तो डोमेन और रेंज के बाद हमारा जो टाइप है, अब देखें कहाँ पर वो डोमेन में शामिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं डोमेन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। अगर फंक्शन ऑफ एक्स मेरे पास आ जाए 1/x, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए 1/x, तो 1/x की सूरत में हम बिल्कुल अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ -∞। ये आप पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप MCQ करते वक्त भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस कतन किसी किस्म की मार्किंग पे इशू नहीं है। सेंटर में हमारे पास 0 है। अब ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब 1 2 3 में से आप कुछ पुट करें यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ 1/1 1, 2 पुट कर दे 1/2.5, 3 पुट कर दे 1/3.333, 10 पुट कर दे 0.001, 1000 मिलियन बिलियन जो मर्जी पुट कर दें, आंसर 0.0000 समथिंग आता रहेगा। लेकिन किसी भी पॉइंट के ऊपर ये इन्फिनिटी नहीं बनेगा और ना ही इमेजिनरी बन रहा है। यानी 1 से आगे तमाम नंबर ओके। हम पीछे चेक करते हैं, अगर हम 0 पे आते हैं, ठीक है, तो 0 अगर मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ तो 1/0 क्या आ जाएगा? 1/0 क्या होता है? देखो बेटा, हम बड़े जूनियर लेवल पे मैथ्स पढ़ा करते थे, तो अगर हम उसी सिंपल डिवीजन मेथड के साथ देखें तो 0 का टेबल पढ़े कि 1 आए। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स 1/0 दैट इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड इन्फिनिटी। 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी डिक्लेयर किया जाता है। आगे जाके देखेंगे तो आगे इन्फिनिटी की डेफिनेशन डिफरेंट है थोड़ी सी, लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक पे हैं। 1/0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो 1/0 इन्फिनिटी, इट मीन्स 0 जो है ऊपर। अब इस डेफिनेशन को टैली करें साथ, हमने कहा था वेल डिफाइन रहना चाहिए, तो 1 पुट करने पे तो वेल डिफाइन है, 100 मिलियन बिलियन ट्रिलियन तमाम वैल्यूज़ पे वो वेल डिफाइन है, लेकिन 0 पे आंसर इन्फिनिटी कर रहा है। इट मीन्स 0 पे वेल डिफाइन नहीं है, और अगर 0 पे वेल डिफाइन नहीं है तो हम 0 को डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। -1 ओके है, -2 -3 अप टू सो ऑन तमाम वैल्यूज़ पे वेल डिफाइन है। अब -4 पुट कर दें, -0.25 आ जाएगा, -10 पुट करें, -0.01 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। तो वैल्यूज़ डिफरेंट आती रहेंगी, लेकिन कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं आएगा माँ सिवाय एक्सेप्ट 0 के। तो हम तमाम नंबर को रियल नंबर में इसके डोमेन में शामिल करेंगे सिवाय 0 के। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे, डोमेन हमारे पास आएगी रियल नंबर माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसे आप यूँ लिख लें, बल्कि ज़्यादा आसानी हो जाएगी प्रॉपरली। ये चीज़ रियल माइनस 0, यानी कि इसकी डोमेन में हमने सबको शामिल किया है। किसे नहीं किया? सिर्फ और सिर्फ 0 को शामिल नहीं किया। कि डोमेन हमारे पास जो है वो रियल के इक्वल है, तमाम रियल नंबर शामिल हो रहे हैं। ये रियल नंबर इसीलिए मैंने बना के शो किया आप लोगों को, ठीक है, कि रियल नंबर में हमारे पास जो है वो फाइनल लाइन आ रही है और इसमें से 0 इंटरप्टेड पॉइंट है, 0 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हमने कहा 0 डोमेन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी? रेंज हमारे पास 0 पुट नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास बाकी तमाम नंबर जो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जो रेंज बनेगी, रेंज में हमारे पास रियल नंबर है, 0 पुट नहीं कर रहे हम यहाँ पे। 1/1 कम से कम 0.1, ठीक है, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। और हमारे पास किसी भी सूरत में इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, बिकॉज हम यहाँ पे 1/x में कोई ऐसा नंबर है जिसे पुट करने से आंसर 0 आ सके? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखें 1 से लेके इन्फिनिट जाए जितने मर्जी नंबर पुट कर लें 0 आंसर नहीं आ रहा। इसी तरह इस तरफ लेके जाएं तो भी हमारे पास आंसर जो है वो 0 डिक्लेयर नहीं हो रहा। तो 0 के अलावा तमाम नंबर जो होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? रेंज में डिक्लेयर किए जाएंगे। तो डोमेन और रेंज, अभी ये इसकी बड़ी मैंने सिंपल सी एग्जांपल की बेटा, ठीक है। सिर्फ हमने इनपुट वैल्यूज़ को देखना है और आउटपुट वैल्यूज़ को देखना। आज पर्टिकुलर टॉपिक करवाने का मकसद आपको आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, लीनियर फंक्शन के साथ इसे लिंक करवाना था कि लीनियर फंक्शन में डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी रियल होती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डोमेन और रेंज तक है। कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।